हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं सेट के टॉपिक के हवाले से ही। और इसमें हम देखेंगे कि किसी भी दो सेट का जो है वो डिफरेंस कैसे लिया जाता है। ये वीडियो जो है वो ऑपरेशन ऑफ सेट के सिलसिले की वीडियो है। और इसमें एक हम नया ऑपरेशन देखने जा रहे हैं जिसमें हम दो सेट्स का डिफरेंस निकालते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी इसमें हम किसी भी दो सेट के दरमियान डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो सेट्स मौजूद हैं। एक है ए सेट, ये हमारे पास ए सेट मौजूद है, ठीक है जी। और दूसरा सेट जो है ये हमारे पास बी सेट मौजूद है। ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट मौजूद हैं और बी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट मौजूद हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसमें हम इसको दो तरह से डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ए में से बी को माइनस करते हैं, यानी कि ए माइनस बी निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे अहम बात जो कि हमें अपने जहन में रखनी है वो ये कि हमें जिस सेट से माइनस करना है, यानी कि जो पहले वाला सेट है उसमें से हमें दूसरे सेट को माइनस कर देना है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है कि जैसे हम किसी भी चीज़ में से किसी को निकाल देते हैं तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है, ए पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट को निकाल देना है। ए माइनस बी का मतलब ये है कि सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स को निकाल देना है। और उसके बाद वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सेट ए के अंदर मौजूद हों। सेट बी में अगर कोई एलिमेंट बच भी जाता है तो उस एलिमेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए माइनस बी के अंदर हमें सिर्फ पहले वाले सेट के जो एलिमेंट है उनको लिखना है, यानी कि हमें सिर्फ ए के एलिमेंट को लिखना है और हमें बी के एलिमेंट को नहीं लिखना। बी को हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट में से माइनस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो ए के अंदर मौजूद हैं और बी वाले वो एलिमेंट जो बी वाले हैं और ए के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास 6 दोनों में मौजूद है, ठीक है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक, उसके बाद 8 जो है ये भी बी के अंदर मौजूद है, लिहाजा ये भी नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद 10 जो है ये भी बी में मौजूद है, लिहाजा ये भी नहीं लिखा जाएगा। 11 जो है ये ए में मौजूद है लेकिन बी में नहीं है, लिहाजा ये लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन 12 जो है वो ए में भी है और बी में भी, यानी बी में मौजूद है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास 3 एलिमेंट बचे हैं और वो हैं 7, 9 और 11। तो ये हमारे पास जो है वो ए माइनस बी का आंसर आ गया, ठीक है। यानी ए माइनस बी जो है वो हमने निकाला तो हमारे पास 3 एलिमेंट बचे, 7, 9 और 11, और हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। अभी हमने ए में से बी को माइनस किया, अब हम बी में से ए को माइनस करके देखते हैं। तो सेट क्योंकि यही है लिहाजा मैंने इसको नीचे ही दोबारा से देख लिया कि यहाँ देखें ज़रा, बी में से ए को माइनस करने जा रहे हैं। अब बी में से जब हम ए को माइनस करने जा रहे हैं तो अब देखें पहले हमने क्या किया, बी वाला सेट जो है यानी कि सेट बी जो है ये हमें पहले लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेट बी के जो एलिमेंट है यानी सेट बी जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और सेट ए जो है वो आखिर में लिखा हुआ है, क्योंकि इस दफ़ा हम बी माइनस ए करने जा रहे हैं, यानी कि बी में से ए को माइनस करने जा रहे हैं। तो जब भी कभी माइनस किया जाता है तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि पहले वाले में से दूसरे को माइनस किया जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए इसी एग्जाम्पल को दूसरे अंदाज से हम देख रहे हैं। तो फिर दोबारा से वही एलिमेंट होंगे जो ऊपर थे, यानी कि 6 जो है वो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये ए के अंदर मौजूद है। उसके बाद 8 भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये भी ए में मौजूद है। उसके बाद जो है 10 ये भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये भी जो है वो ए में मौजूद है। और उसके बाद 12 जो है ये भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये भी इसमें मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं हम, सॉरी माजरत चाहूँगा, ये एक गलती से जो है यहाँ पर ये आ गया 8, जो कि 8 जो है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी मौजूद है, लिहाजा ये 8 नहीं आएगा। सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से, 13 और 14, क्योंकि 13 और 14 को हम देख सकते हैं कि ये 13, 14 दो ऐसे एलिमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में मौजूद हैं,
बी में मौजूद है, ए में मौजूद नहीं है, लिहाजा इसका आंसर जो है वो 13 और 14 होगा। ये गलती थी, तो ठीक है जी, आप लोग भी इसको जो है वो गलती समझते हुए इसको मत लिखिएगा। तो यहाँ पर सिर्फ दो एलिमेंट हमारे पास बचे हैं, एक है 13 और 14। तो इस तरह से हम किसी भी सेट का जो है वो डिफरेंस निकालते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि a माइनस बी का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ये है, और b माइनस ए का आंसर अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप सामने लिखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, b माइनस ए। ठीक है, तो b माइनस ए और a माइनस बी, तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं। ठीक है, ये दोनों का आंसर इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस या डिफरेंस जो होता है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किसी भी दो सेट का जो है वो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, और डिफरेंस निकालते हुए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ का ख्याल ना करें तो फिर हो सकता है कि हम गलती कर देंगे और इसकी वजह से हमारा सवाल जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है जी, तो चलें फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।